गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसा रहा आपका संडे? सबसे पहले तो जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आओ दिवाली की, क्योंकि अभी सब जगह 50% ऑफ चल रहा है, मालूम है? तो और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कम दामों में मिल रही हैं। मैंने तो ढेर सारी शॉपिंग कर ली है, अब आप भी कर लो फटाफट शॉपिंग जाके, ठीक है? फिर दिवाली आराम से मनाना। चलिए अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट पढ़ा था, हमने इसमें क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था और आज हम इसके लिखेंगे हार्ड वर्ड्स, ठीक है? हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग। तो पहले हम लिख लेते हैं हार्ड वर्ड्स, ठीक? तो पहला है अपना, फर्स्ट इज protect, P-R-O-T-E-C-T, protect. Second is different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different. Third, airy, A-I-R-Y, airy. Fourth, absorb, A-B-S-O-R-B, absorb. Fifth is fiber, F-I-B-R-E, fiber. Sixth, manufacture, M-A-N-U-F-A-C-T-U-R-E, manufacture. Seventh is artificial, A-R-T-I-F-I-C-I-A-L-L, सॉरी, फिर से लिख देती हूँ, A-R-T-I-F-I-C-I-A-L, artificial. Eighth one is occupation, O-C-U-P-A-T-I-O-N, occupation. तो लिख लो फटाफट इन हार्ड वर्ड्स को जल्दी से। I am repeating, P-R-O-T-E-C-T, protect, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different. Third, A-I-R-Y, airy. Fourth, A-B-S-O-R-B, absorb. Fifth, F-I-B-R-E, fiber. Sixth, M-A-N-U-F-A-C-T-U-R-E, manufacture. Seventh, A-R-T-I-F-I-C-I-A-L, artificial. And last, eighth is occupation, O-C-C-U-P-A-T-I-O-N, occupation. ठीक है, अब हम लिख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो here will be your words and here I will write their meanings. ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या लिखा है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? सेव करना, S-A-V-E, सेव। सेव मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सेकेंड इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब हो सकता है डिफरेंट टाइप, मतलब वेरियस टाइप, और इसका होता है अलग अलग। या हम इसको अच्छे एक और वर्ड लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं विभिन्न, बहुत से। तो चलो मैं आपको विभिन्न लिखवाती हूँ। अलग अलग तो आपको पता है, एक नया वर्ड सीखो, विभिन्न, ठीक?
नेक्स्ट होता है एयरी। एयरी मतलब होता है अपना स्पेसियस, SPACIOUS, स्पेसियस। स्पेसियस मतलब होता है हवादार। ठीक है, हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें हवा अच्छे से लगे हमको, टाइट टाइट नहीं पहनते, नहीं तो हमें गर्मी के मारे हम तो पागल हो जाएंगे। तो स्पेसियस जिसमें कि जगह हो, जिस ढीले ढीले। डिफरेंट मतलब वेरियस, विभिन्न प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरीके के कपड़े। ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब सेव। प्रोटेक्ट मतलब होता है सेव करना, हमें हमारे कपड़े गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, इन सब चीज़ों से, ठंडी ठंडी हवाओं से क्या करते हैं? सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम कहेंगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सक अप, SUCKUP, सक अप। सक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को सोखना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें पसीना बहता नहीं है। पता चला यहाँ से बहना शुरू हुआ, पूरे हाथ पैरों में पसीना बह रहा है, तो कॉटन के क्लॉथ्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक अप कर लेते हैं। फाइबर। फाइबर मतलब हमने क्या पढ़ा था? थ्रेड जैसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, रेशा जिसको हम हिंदी में कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं STRAND, स्ट्रैंड, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं रेशा। ठीक है, धागे जैसे होते हैं, तो थ्रेड भी कह लो भले ही। ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि कपड़े जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स भी बनते हैं अलग अलग तरीके के सबके, लेकिन वो फाइबर से बनते हैं, धागे धागे जैसे, जिनको कि हम रेशा कहते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है मेक, MAKE, मेक, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे? बनाना या निर्मित करना। तो आप तो सिर्फ ऐसा लिख लो, सिंपल वाला, इतना टफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसको। प्रोटेक्ट मतलब सेव करना, सुरक्षा। डिफरेंट, वेरियस, विभिन्न। एयरी, स्पेसियस, हवादार। एब्जॉर्ब, सक अप, सोखना। फाइबर, स्ट्रैंड, रेशा। मैन्युफैक्चर, मेक, बनाना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसको मिटा के एक और बचे हैं, वो भी लिखवा देती हूँ। चलो नीचे लिख देते हैं। एक होता है आपका आर्टिफिशियल, 7th इज ARTIFICIAL। आर्टिफिशियल मतलब जो कि नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं अननेचुरल। अननेचुरल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम, जो कि प्राकृतिक ना हो। और लास्ट में मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ, सिंपल सा ही है, OCCU PATION, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? जॉब। ठीक है, जो हम काम करते हैं उसको, जॉब मतलब नौकरी नहीं होता है हमेशा। ठीक है, तो जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। और हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं? उपजीविका, जिससे हमारी लाइफ चलती है। फिर चाहे हम कोई जॉब करें, नौकरी करें, या हम अपनी शॉप पे बैठे, या हम कोई बिजनेस करें, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। इसको हिंदी में उपजीविका कहते हैं। इसका मतलब इससे हमारा जीवन चलता है, इसी से तो हम पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो भले ही कोई नौकरी करता हो, भला ही कोई बिजनेस करता हो, भला ही कोई एग्रीकल्चर करता हो, भला ही कोई शॉप पे बैठता हो, सब उसका ऑक्यूपेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लो फटाफट इतना। चलिए अब हम करते हैं पेज नंबर 45 पे टेक द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 45, दिस इज क्लोथ्स कवर
ओनली हैंड्स, ओनली लेग्स, द बॉडी। तो आप सबको पता है कि क्लॉथ्स हमें पूरी तरह से कवर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हाथ कवर करते हैं। पीपल वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स, बोट लिखा है इसमें, इसको सही कर लेना, BOO है ये, ठीक है, इसको O बना लेना। तो गम बूट्स, पीपल वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स इन द, ये तो बड़ा सिंपल है, रेनी सीजन मैम, ये तो सभी को दिख रहा है कि रेन कोट रेनी सीजन में ही पहनेंगे, सर्दी और गर्मी में तो पहनेंगे नहीं। नायलॉन इज अ नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नीदर ऑफ दीज, नीदर ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, तो ऐसा तो नहीं है। नायलॉन कैसा होता है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है ना। फिलिप्स, कॉटन क्लोथ्स आर एयरी या हैवी, तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो एयरी होते हैं, है ना, हवादार होते हैं और हल्के होते हैं। वुलन क्लोथ्स हैवी होते हैं। डैश वर्कर्स वियर सेफ्टी ओवरऑल्स, अब घर में हम कोई सेफ्टी कपड़े पहन के घूमते हैं या फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री, फैक्ट्री लिख देना वहाँ पे, फैक्ट्री वर्कर्स वियर सेफ्टी ओवरऑल्स। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट या लेस हीट, तो कॉटन क्लोथ्स हमें गर्मी से बचाते हैं, इसका मतलब वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो लेस, ठीक है। वी गेट वुल फ्रॉम शीप या सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से तो सिल्क मिलता है, तो शीप से मिलता है वूल। डैश इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, लेदर, हमने पढ़ा था कि लेदर जो होता है वो एनिमल स्किन से मिलता है, तो ये आप राइट कर लो इसको। तो हो गए सारे। कॉटन क्लोथ्स आर एयरी, फैक्ट्री वर्कर्स वियर सेफ्टी ओवरऑल्स, कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट, वी गेट वुल फ्रॉम शीप, लेदर इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। गेटिंग, अब फटाफट ट्रू फॉल्स और ये वीडियो खत्म। क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट द बॉडी, भाई ये तो फॉल्स है, क्लॉथ तो अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, तो दिस इज फॉल्स। शीप्स फर इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स, शीप से जो हमें फर मिलता है वो हमें वुल बनाता है और उससे वुलन क्लॉथ बनते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। और डॉक्टर्स एंड नर्सेज वियर वाइट कोट्स ओवर देयर क्लोथ्स, बिल्कुल सही, वेरी राइट, वेरी ट्रू। सो दिस इज फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू एंड थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। तो इतना काम सब बच्चे करके रखिए, कल मैं आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल फिनिश द चैप्टर टुमारो। गेटिंग? और उसके बाद देखना है कि हमें EVS का एक चैप्टर पढ़ना है कि मोरल माइंड पढ़ना है, बहुत दिन से मोरल माइंड नहीं पढ़ा है ना, तो चलो कल डिसाइड करेंगे। तब तक सब बच्चे इतना काम कंप्लीट करो और लर्न भी करते जाओ साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं। बाय बाय।